इस धुनी की जो बात आ रही है, ये इस धुनी की स्थापना होती है महाराणा उदय सिंह जी के टाइम में। जब चित्तौड़ में बार बार हमले हो रहे थे और दो जोहर हो चुके थे, तो उस समय में महाराणा उदय सिंह जी को ये समझ में आया कि ये क्या है कि चित्तौड़ का किला सेफ नहीं है। जब क्या है कि चारों तरफ से घेराबंदी हो जाती है तो हम अंदर बंद हो जाते हैं। इससे बचने के लिए उन्होंने कहा क्यों नहीं अपने गिरी पर्वत हैं मेवाड़ के, उनमें अपन कोई नई राजधानी के लिए जगह ढूंढें। और उसके पहले क्या है कि शेरशाह सूरी ने हमला कर चुका था, तो इनको 1544 ईस्वी में उसको चित्तौड़ किले की चाबियां सौंपनी पड़ी थी। तो वो इसी जगह जब यहाँ ढूंढ रहे थे कि मैं किस जगह राजधानी बनाऊं, तो उनको क्या है कि खरगोश नजर आया। और वो खरगोश क्या है कि उस पहाड़ी के ऊपर जहाँ महल है उस पहाड़ी पे चढ़ रहा था। उस समय में जब वो क्या है उस खरगोश का पीछा करते हुए ऊपर चढ़ रहे हैं, तो वहाँ एक संत तपस्यारत थे, तो धुनी बनी हुई थी। फिर उन्होंने संत को नमस्कार किया, तो संत ने पूछा कि भाई राजन कहाँ जा रहे हो, क्या बात है। तो उन्होंने कहा मेरी क्या है कि चित्तौड़ की राजधानी को घेराबंदी हो जाती है तो सुरक्षित नहीं है, तो मैं क्या है एक नई राजधानी गिरी पर्वत में बनाऊं जो सुरक्षित रहे एकदम हमलों से। तो मैं उसकी पता करने के लिए इस तरह से घूम रहा हूँ। तो फिर वहाँ वो जो प्रयागगिरी जी महाराज थे जो धुनी रमा के बैठे थे, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि इस धुनी को बीच में लेके और यहाँ राजमहलों का निर्माण करोगे तो ये क्या है कि तुम्हारे राज भी कायम रहेगा और तुम्हारे हाथ से कभी जाएगा नहीं। तो फिर महाराणा उदय सिंह जी ने इस धुनी को बीच में लेके और ये रहा कि जब भी राज तिलक होगा तो सबसे पहले दर्शन हम इस धुनी के करेंगे। तो इस तरह से ये परंपरा धुनी की शुरू हुई। और फिर क्या है कि जब चित्तौड़ पे अकबर ने कब्जा कर लिया, तो उसके बाद में क्या है कि महाराणा प्रताप का राज तिलक भी गोगुंदा में हुआ, और फिर राज्याभिषेक उत्सव था वो कुंभलगढ़ में मनाया गया। तो उसके बाद में चित्तौड़ से वो परंपरा खत्म हो गई थी राज तिलक की। तो अब क्या है कि हमने इस बार क्या है कि 493 वर्ष बाद में जब वापस चित्तौड़ में जब ये राज तिलक किया, तो राज तिलक के बाद में धुनी के दर्शन करने तो आवश्यक थे, क्योंकि धुनी तो हमारी क्या है कि एक परंपरा और स्पिरिचुअल वो है कि जहाँ हमें क्या है कि शक्ति मिलती है ईश्वर से। तो वो धुनी के दर्शन का मतलब ये कि जो ही राज तिलक होगा तो हम सबसे पहला दर्शन उस धुनी के करेंगे। उस साधु के आशीर्वाद से हमें ये हमारा राज की स्थायित्व प्राप्त हुआ। ये जो जनाना महल है उससे दक्षिण की तरफ एक स्थान बना हुआ है, और फिर उधर फतेह प्रकाश का वो महल जो अंदर शंभु निवास और वो अलग हो जाता है। तो इन दोनों के बीच में वो धुनी बनी हुई है जिसको पानेरा कहते हैं। और वहाँ क्या है कि जो राजतंत्र की व्यवस्था थी उस टाइम, जो ऐसी दवाइयाँ होती थी जो कहीं अवेलेबल नहीं हो, आयुर्वेद दवाएं, उनको भी वहीं रखा जाता था ताकि किसी की कोई समस्या हो जाए, ऐसी कोई दवाई काम नहीं कर रही है तो वहाँ से वो दवाई भी दी जाती थी। और उसको क्या है कि धुनी के पास ही पानेरा बना दिया था ताकि